बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्ली अलैहि। Dear students, today we are going to start our lecture 9 of chemistry. In previous lecture, we have studied the topic quantitative analysis of compound. Quantitative analysis में हम जो है वैसे में पढ़ा था एनालिसिस ऑफ कंपाउंड। उसकी फिर दो टाइप्स थी, क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में परसेंटेज कंपोजिशन हमने पढ़ी थी। तो मेथड्स टू डिटरमिन जो है परसेंटेज कंपोजिशन बाय एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स और बाय केमिकल फार्मूला। बाय केमिकल फार्मूला की मदद से मैंने आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन 40 भी सॉल्व करने के लिए दिया था। आज जो है वो इसका तीसरा मेथड जो हम करने जा रहे हैं कंबस्टन एनालिसिस। कंबस्टन एनालिसिस तो कंबस्टन एनालिसिस के जरिए से जो है हम परसेंटेज कंपोजिशन कैसे मालूम करते हैं, आज इसको सीखते हैं। कंबस्टन एनालिसिस को बेटा जी शुरू करने से के लिए जरा मैं तो पहले बता दूं कि ये टॉपिक जो है वो हम बीच में से छोड़ के जा रहे हैं। बीच में मतलब किस तरह से कि अगर आप अपनी किताब को देखें तो किताब में जो है वो पेज 7 पे जो है वो ये फार्मूला मौजूद है फ्रॉम बाय केमिकल फार्मूला। फिर टॉपिक आ जाता है एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करने का। तो वो अभी फिलहाल मैंने छोड़ दिया है, वो हम सारा इकट्ठा करेंगे। पहले हम जरा परसेंटेज कंपोजिशन का टॉपिक कर लें। तो पेज 8 पे हम शुरू करें एम्पिरिकल फार्मूला फ्रॉम कंबस्टन एनालिसिस। तो हम पहले कंबस्टन एनालिसिस का इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले बड़ा ये आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज कंबस्टन, कि कंबस्टन क्या है। कंबस्टन इज द burning of substances in the presence of oxygen। चीजों को ऑक्सीजन की मौजूदगी में ऑक्सीजन के साथ जलाना जो वो क्या कहलाता है, कंबस्टन। तो दिस कंबस्टन एनालिसिस जो है वो ये मेथड जो है कंबस्टन एनालिसिस इज सूटेबल, ये मुनासिब है किसके लिए, फॉर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स टू एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए ये बड़ा सूटेबल है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये ज्यादातर पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं। नाइट्रोजन भी हो सकती है, सल्फर भी हो सकती है, फास्फोरस भी, बट मोस्टली दीज 3 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, CH2I और Z। जब आप इसको ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे, कंबस्टन करेंगे, तो हमें पता है कि प्रोडक्ट्स क्या क्या पॉसिबल है। हमें पता है कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कार्बन पाई जा रही है तो उसने किसमें तब्दील हो जाना है, कार्बन डाइऑक्साइड में। उसमें वाटर पाया जा रहा है तो उसने किसमें तब्दील हो जाना है, वाटर में तब्दील हो जाना है। हाइड्रोजन ने किसमें तब्दील हो जाना है, वाटर में। और ऑक्सीजन ने जो है वो अगर वो रिलीज हो भी रही है तो आमतौर पर तो वो एक्सेसिवली हम इस्तेमाल करते हैं। तो बड़ा यहाँ पे जो है वो मैं NaCO2 कर देता हूं, हालांकि ये जरूरी नहीं है। तो हमें जो कि प्रोडक्ट्स का पता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कंबस्टन से पैदा होने वाली प्रोडक्ट्स का हमें पता है। तो इसलिए कंबस्टन एनालिसिस इज सूटेबल टू एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगेन सुन लें कि व्हाई कंबस्टन एनालिसिस इज सूटेबल। मेरा शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई ऑर्गेनिक combustion analysis is suitable for the analysis of organic compound, because the products of the organic compounds during combustions are known to us। वो हमें मालूम होती हैं, तो इसलिए ये मेथड जो है वो सुटेबल है। लो बेटा जी,
अब हम क्या करेंगे, इन प्रोडक्ट्स को कलेक्ट करेंगे। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के जलने से जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी उसको अलग कलेक्ट करेंगे और उसको वेट कर लेंगे, यानी उसकी मैस मालूम कर लेंगे। इस तरह से कंबस्शन एनालिसिस के दौरान जो है वो वाटर पैदा होता है उसको कलेक्ट करेंगे और फिर उसकी मैस मालूम कर लेंगे और फिर उन मैसेज की मदद से हम कुछ कैलकुलेशंस करके जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाए जाने वाली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की परसेंटेज मालूम कर लेंगे। याद रखें हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, बेसिकली डिटर्मिनेशन of percent composition of compounds। उसका तीसरा मेथड जो है वो मैं आज आपको पहले पढ़ा रहा हूं, फिर इसके बाद हम इंशाअल्लाह जो एम्पिरिकल फार्मूला करते हैं। तो बेटा जी कंबस्शन एनालिसिस का एक छोटा सा प्रोसीजर आपके सामने हम रख रहे हैं। क्या आ गया है प्रोसीजर, कैसे करना है। हमने स्टेप 1 में पहले स्टेप पे मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सैंपल जो है वो मेजर कर लेनी है। हमें पता होना चाहिए कि हमने जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम ले रहे हैं उसकी कितनी मैस कंबस्शन एनालिसिस के प्रोसीजर में से ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 या 5 ग्राम जो है वो इतना सैंपल आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड का ले लेना और उसकी मैस पहले मेजर कर देनी है। फिर उसके बाद उसको क्या करना है, स्टेप 2 में उसको जो है वो कंबस्टेड ट्यूब में रख के बर्न करना है। बर्न ऑफ सैंपल इन द प्रेजेंस ऑफ excess oxygen in combustion tube में जरा देखें इस डायग्राम को। ये मिसाल के तौर पर मैंने एक फर्नेस का चैम्बर बना दिया है और उसके अंदर यहां से मैंने एयर यानी ऑक्सीजन जो है वो अंदर इंटर की है और इसकी ये दीवार है, दीवार के अंदर मैंने जो है वो क्या रखा हुआ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड रखा है। तो उस ट्यूब के अंदर में से मैंने क्या किया हुआ है, एक बिजली की कॉइल गुजारी हुई है माइनस प्लस। तो ये इग्निशन कॉइल, हम इसको क्या नाम दे देते हैं, इग्निशन कॉइल। तो ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जलेगा तो उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऑक्सीजन भी जारी बात है, यहाँ पे एक प्रोडक्ट्स का मिक्सचर मौजूद होगा। अब उसके बाद हमने अलग-अलग जो है इस मिक्सचर को गुजारना है। ये कनेक्टिंग ट्यूब मैंने लगा दी है ऊपर करके, जरा इस कनेक्टिंग ट्यूब, इसको हमने क्या नाम दे दिया, कनेक्टिंग ट्यूब। इस कनेक्टिंग ट्यूब की मदद से हम कंबस्शन का जितना भी यहां पे क्या हो रही है, कंबस्शन हो रही है, जो प्रोडक्ट्स हैं उनको इधर शिफ्ट कर देंगे, आगे ले जाएंगे। तो वहां पर आगे मौजूद हैं एब्जॉर्बर्स। तो बेटा जी सबसे पहला जो एब्जॉर्बर है वो वाटर एब्जॉर्बर है। वाटर एब्जॉर्बर है, दरमियान में मैंने वॉल्व लगाया हुआ है। जब मैं चाहूं इस मिक्सचर के प्रोडक्ट को इधर जाने दे सकता हूं, जब मैं चाहूं रोक सकता हूं। तो इस वॉल्व का मकसद ये है, मैंने क्या किया, इसमें क्या मौजूद है, यहां पे मौजूद है मैग्नीशियम क्लोराइड MgClO4 ट्वाइस, MgClO4 होल ट्वाइस। तो मैग्नीशियम क्लोराइड जो है वो किसका काम कर रहा है, वाटर एब्जॉर्बर। वो इस कंबस्टन मिक्सचर के अंदर, कंबस्टन प्रोडक्ट का जो मिक्सचर है उसमें से क्या कर लेगा, वाटर। लेकिन किस तरह से, मैस ऑफ एब्जॉर्बर बिफोर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन से पहले उसकी मैस है ये W1 ग्राम।
मैंने जो भी सोल्यूशन लिया उसकी मास है W1 ग्राम। मास ऑफ एब्जॉर्बर आफ्टर एब्जॉर्प्शन। अब मैंने क्या किया, वॉल्व को खोल दिया और मिक्सचर को अंदर जाने दिया। मिक्सचर को क्या किया, अंदर जाने दिया। वो सारी बात अंदर जाएगा तो मैग्नीशियम जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में, क्लोरीन जो है वो HCl में या उसके मैग्नीशियम क्लोराइड के कंपाउंड में तब्दील होगा। बहरहाल यहाँ पे एक ऐसा रिएक्शन होगा जिसके नतीजे में वाटर केमिकली रिएक्ट कर जाएगा। तो बेटा जी जब वाटर इधर इस्तेमाल होगा तो इस पूरे अब्जॉर्बर की मास बढ़ना शुरू हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम क्लोराइड रिएक्ट नहीं करता, तो इसलिए वो वैसे के वैसे मौजूद है। तो आफ्टर अब्जॉर्बर जो है, आफ्टर अब्जॉर्प्शन जो है, मास ऑफ अब्जॉर्बर आफ्टर अब्जॉर्प्शन वो क्या हो जाएगी जी, W2 ग्राम। तो बेटा जी मास ऑफ वाटर produced from combustion of organic compound, वो अब आप निकाल सकते हैं। इसको कहते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस। W2 माइनस W1, तो आपके पास मास ऑफ वाटर आ जाएगी। क्या आ जाएगी, मास ऑफ वाटर। तो इसको मेथड ऑफ डिफरेंस कहते हैं। यानी एब्जॉर्प्शन से पहले मिसाल के तौर पर उसकी मास 50 ग्राम थी, अब बढ़ के जब वो 52 ग्राम हो गई है आफ्टर एब्जॉर्प्शन। तो हमने क्या करना है, 52 में से 50 को माइनस कर देंगे तो जो 2 ग्राम ऑफ वाटर प्रोड्यूस हुए हैं वो असल में ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंबस्टन के पैदा हुए हैं। फिर हम एक और कनेक्टिंग ट्यूब जो है वो लगाएंगे, एक और कनेक्टिंग ट्यूब। और इस मर्तबा कौन होगा, अगला जो अब्जॉर्बर है जी वो कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्बर है। 50% बाइवेट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। ये क्या काम कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्बर का काम कर रहा है। सेम इसी तरीके से आखिर में हमने क्या कर देना है, जो रह जाती है ऑक्सीजन उसको फ्री हैंड है कि वो उसको हमने क्या कर देना है, बाहर रिलीज होने देना है। लेकिन इस सॉल्यूशन में 50% KOH में से जो है वो क्या होके गुजरे, अब कौन कौन रह गए, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, और इधर सिर्फ अब कौन जाएगी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हमने क्यों बाहर जाने दी है, क्योंकि हमने शुरू में ऑक्सीजन किसी काउंट करके नहीं डाली थी, मेजर करके नहीं डाली थी, पता नहीं कितनी डाली थी, कितनी इस्तेमाल हो गई, इसलिए हमारे वो किसी काम के नहीं है। तो हम उसकी परसेंटेज कैसे मालूम करेंगे वो मैं आपके साथ बाद में डिस्कस करता हूं। लेकिन जरा अब पता चल जाए कि हम मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सेम तरीका का मास ऑफ अब्जॉर्बर बिफोर अब्जॉर्प्शन W1 ग्राम, मास ऑफ अब्जॉर्बर आफ्टर अब्जॉर्प्शन, अब्जॉर्प्शन के बाद W2 ग्राम, ठीक है ना जी। तो फिर मास ऑफ वाटर की जगह पे आप क्या कर दें, आप मास ऑफ वाटर की जगह पे मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस फ्रॉम, तो वो क्या बन जाएगी, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। तो इस तरह से हम जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाकर उससे पैदा होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इनकी मैसेज मेजर प्रैक्टिकली कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कि अपने डाटा, हमारे पास अब डाटा क्या आ गया है, हमारे एनालिसिस के रिजल्ट्स क्या आ गए हैं। हमने मालूम कर लिए दो चीजें, एक मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एक हमें ये मालूम हो गई है, और दूसरी हमें क्या मालूम हो गई है, मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कंबस्टन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बेटा जी मिसाल के तौर पर मैं आपके लिए एक इस तरह से बात रख लेता हूं कि फर्ज कर ले कि ये एक्स ग्राम है, ताकि आपको जरा आसानी हो जाए, ठीक हो गया नहीं। मैं कहता हूं जी कि हमें तो मालूम करनी है क्या, परसेंटेज कंपोजिशन। हमें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन की परसेंट, हाइड्रोजन की परसेंट और ऑक्सीजन की परसेंट मालूम करनी है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, आइए जरा मैं आपको एक आसान सा तरीका का बताता हूं। देखिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला पता है, फार्मूला मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड
क्या जी, कार्बन का एक एटम का मास 12, दो का कितना, दो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा 2 × 16, तो ये बन जाता है 44 AMU। ठीक हो गया ना जी। अब ये फार्मूला में क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि अगर आपके पास 44 ग्राम ऑफ कार्बन है, बल्कि आप ऐसे कर लें, हाँ जी मैं इस तरह से कर लेता हूं कि अभी एक्स ग्राम को 1 मिनट है, तो चलें ये तो ठीक है। देखिए कि मिसाल के तौर पर जो है आपके पास जो है वो 5 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, 5 ग्राम मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेट्स सपोज 5 ग्राम, ठीक है ना जी। तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड वो मैंने क्या लिया कि फर्ज कर लिया कि x ग्राम। तो बेटा जी 100 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब 5 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज कार्बन डाइऑक्साइड x ग्राम। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, x ग्राम है। 1 ग्राम अगर होगा तो फिर कितनी होगी, x/5, और अगर आपके पास 100 ग्राम्स हैं तो फिर आप क्या कर देंगे x/5 मल्टीप्लाइड 100। तो इसमें आपने निकाल लिया है कि 100 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन डाइऑक्साइड की मास जो है, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मैंने इसको y के बराबर कर दिया है। किसके बराबर कर दिया, y के। वो किसके बराबर है, x/5 मल्टीप्लाइड 100। अब जरा थोड़ा सा याद रखिएगा, 5y क्या चीज है, y क्या चीज है, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है किसके अंदर, 100 ग्राम कंपाउंड के अंदर। ठीक हो गया ना। अब बेटा जरा हम थोड़ी सी कैलकुलेशन को और बढ़ाते हैं कि हम सबको पता है ये केमिकल फार्मूला बता रहा है, ये हमें कौन बता रहा है, केमिकल फार्मूला। अमाउंट ऑफ कार्बन इन 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो आप कहेंगे सर जी 12, क्योंकि 44 के अंदर 12 ग्राम मौजूद है तो 12 ग्राम। अब आपके पास अगर आप कहते हैं कि अमाउंट ऑफ कार्बन इन 1 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो तो वो फिर आप क्या निकालेंगे, आप 12/44 कर देंगे। अब आपके पास अगर 100 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो, मैं कहता हूं 100 ग्राम्स की बजाय क्या कर ले, y ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो तो वो y ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो तो फिर कार्बन की मकदार कितनी होगी, अमाउंट ऑफ कार्बन इन y ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो भाई आपने क्या करना है, 12/44 को मल्टीप्लाई करना है y मास के साथ। किसके साथ, y मास के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे। y किसके बराबर है, y किसके बराबर है, y इज इक्वल टू x/5 मल्टीप्लाइड 100। जरा मुझे x का बताइएगा, x क्या चीज है, x क्या चीज है जी, शाबाश, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मैं यहां पे ये लिख रहा हूं, x की जगह पे क्या लिख रहा हूं, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमें अब्जॉर्बर से मिली थी। कहां से मिली थी, अब्जॉर्बर से। ये 5 क्या है, 5 क्या है, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैं दोबारा से लिख देता हूं, जी मैं सारा उधर कर देता हूं ताकि आपको आसानी हो जाए नोट करने में। अमाउंट
of carbon in 44 gram of carbon dioxide. 12 by 44, 12 ग्राम। ठीक है, मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है अमाउंट ऑफ कार्बन, देखें ये फार्मूला मैस ऑफ कंपाउंड जो है फार्मूला मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 12 ग्राम कार्बन के, अगर मैं इसको 12 ग्राम पर मोल कर दूं तो आपको जरा आसानी हो जाएगी। 12 इसका, एक ऑक्सीजन का 16 दो का 32 प्लस 12 40 44, तो 12 ग्राम किसके मौजूद है? कार्बन के। अमाउंट ऑफ कार्बन इन 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अमाउंट ऑफ कार्बन इन 1 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपने क्या कहना है जी कि 12 बाई 44 ऐसे ही होगा। इसी तरह से अमाउंट ऑफ कार्बन इन, अब मैं कह रहा हूं कि आप अमाउंट ऑफ कार्बन किसमें निकालें? y ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, y ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखें बेटा जी, क्या ले लिए हैं मैंने? अगर y ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है तो आप क्या करेंगे? भाई जाहिर बात है, आप ये कहना जी कि 1 ग्राम में जो 12 बाई 44 है, तो y ग्राम में क्या होंगे? 12 बाई 44 मल्टीप्लाई y, आप उसको y से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जरा y की तरफ आ जाए कि y है क्या असल में। जरा देखें, y को हम यहां पे ऐसे लिख सकते हैं, x क्या है? mass of carbon dioxide produced, mass of carbon dioxide produced during combustion डिवाइड बाय 5। ये 5 क्या है? 5 को जरा पढ़े तो mass of organic compound, 5 असल में क्या है? mass of organic compound। तो बेटा जी हम यहां पे y की जगह पे ये लिख सकते हैं, y की जगह पे अब हम ये लिख सकते हैं mass of carbon dioxide produced multiplied mass of organic compound। मैंने देखें पहले y लिखा था, अब y की जगह पे y की वैल्यूज लिख दी। x क्या है? mass of carbon dioxide। 5 क्या था? mass of organic compound, तो वो मैंने लिख दी। x mass of carbon dioxide produced, 5 mass of organic, y की वैल्यू था ही, इधर हमने y ग्राम में निकालना था। ठीक है ना जी, तो ये अब हम इसको लिख सकते हैं। लेकिन जरा गौर से देखें, फिर वापस आ जाए कि ये y ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जब हमें किसमें मिली थी? किसमें मिली थी? 100 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो क्यों ना मैं यहां पे y ग्राम की जगह पे ये लिख दूं, अमाउंट ऑफ कार्बन इन 100 ग्राम्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बड़े परसेंटेज कंपोजिशन की डेफिनेशन याद करें, क्या था? परसेंटेज ऑफ अ कंपाउंड ऑफ एन परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड। तो अगर कंपाउंड ही 100 ग्राम का है तो उसमें जो कार्बन की मकदार होगी वो उसकी परसेंटेज होगी। तो इसलिए हम इस फार्मूला को कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 बाई 44 मल्टीप्लाइड mass of carbon dioxide produced divided multiplied 100 divided by mass of organic compound। तो इस तरह से ये फार्मूला पैदा होता है। ठीक है ना? तो ये जरा आपने खास तौर पर ख्याल रखना है कि किस तरह से ये फार्मूला बनाया है। देखें, हमने एक कंपाउंड लिया 5 ग्राम का, मैं रिवाइज करते हैं, कंपाउंड लिया हमने 5 ग्राम का और उसको कंबस्टन ट्यूब में हमने जलाया। उसके जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऑक्सीजन पैदा हुआ। पहले हमने वाटर एब्जॉर्ब करना है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करनी है। हमें पता चला कि वहां से जो है वो
क्या हासिल होती है, 5 ग्राम का कंपाउंड है, वहां से हमें x ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के मिलते हैं। ठीक है ना जी। हमने थोड़ी सी कैलकुलेशन की कि 5 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड जब जलता है तो उसमें कितनी कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है या पैदा होती है, x ग्राम। अगर 1 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड हो तो फिर कितना हो गया, x/5, और अगर 100 ग्राम हो तो फिर कितनी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगी, x/5 मल्टीप्लाइड 100। अब बेटा यहां से हम आगे बढ़ाते हैं। मैंने उसको जरा छोटा सा चार्ट किया है। 100 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल टू y, और y किसके बराबर है, x/5 मल्टीप्लाइड 100। तो अब जरा देखिए कि इस टॉपिक हमने y किसके बराबर कर दिया है, x क्या चीज है, x क्या चीज है, x है दी मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड, 5 क्या चीज है, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज्ड फॉर एनालिसिस मल्टीप्लाइड 100। तो y जो है वो हमारा इस चीज के बराबर है, मल्टीप्लाइड 100। अब y इसके बराबर हो गया, ठीक हो गया। अब यहां से हम अगले स्टेप में जा रहे हैं, अगली कैलकुलेशन में जा रहे हैं। वो अगली कैलकुलेशन क्या है, अमाउंट ऑफ कार्बन इन 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये 44 ग्राम कहां से है, 44 ग्राम बेटा जी फार्मूला मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन के 2 एटम का एटॉमिक मास 32, तो 12 into 32 44। अगर कार्बन डाइऑक्साइड के 44 ग्राम हो तो लाजमन फार्मूला के मुताबिक उसमें 12 ग्राम कार्बन मौजूद है, और अगर 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है तो 12/44, और अगर जो है वो हमारे पास क्या मौजूद है, मैं कहता हूं कि पहले आप ऐसे कर लें कि y ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मैं जरा फिर इसको y ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास मौजूद है, तो फिर आप क्या करेंगे, आपने 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में 12/44, y ग्राम के अंदर कितनी होगी, तो y ग्राम की वैल्यू पुट कर दे। y किसके बराबर है, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड डिवाइड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाइड 100। तो ये वैल्यू मैंने यहां पे पुट कर दी, मल्टीप्लाइड 100। तो ये वैल्यूज हमें पता है कि ये वैल्यूज किसके बराबर है, किसके लिए है, y ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। मैं कहता हूं आप y ग्राम को फर्ज कर लें कि ये क्या है, ये 100 ग्राम्स ऑफ, क्योंकि ये y ग्राम किसमें से निकले थे, 100 ग्राम्स। याद रखें ये y ग्राम हमने किसके बराबर किए थे, 100 ग्राम्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि 100 ग्राम्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर 100 ग्राम्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन की अमाउंट 12/44 इसके बराबर होगा। तो ये बड़ा आपका एक फार्मूला बन जाता है। इसी तरह से आप दूसरा फार्मूला बना सकते हैं, अब सेम उसी तरह से कि परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन किसके बराबर होगा। तो बेटा जब सबको पता है कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन का मास कितना है, 2.016, 18 वाटर का खुद मॉलिक्यूल फार्मूला मास, और फिर एक दफा लिख देंगे मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड इन कंबस्टन डिवाइड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की मास को हंड्रेड्स में तब्दील किया इस तरह से। तो ये हमारे पास परसेंटेज हाइड्रोजन का, और ये फार्मूला किसका बन जाएगा, परसेंटेज कार्बन का मालूम करने का ये तरीकाकार है। तो अब हम जो है क्या जी सर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैसे मालूम करेंगे, मेथड ऑफ डिफरेंस, इसे हम क्या कहते हैं, मेथड ऑफ डिफरेंस। मेथड ऑफ डिफरेंस, इसमें हमने क्या करना है, परसेंटेज ऑफ कार्बन 100 में से बड़ा माइनस कर दे रहे हैं, माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, इन दोनों को प्लस करके 100 में से माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, परसेंट ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि हमने थोड़ा तो ऑक्सीजन की कोई क्वांटिटी को यहां से अलग कलेक्ट किया था, हमने शुरू में भी एक्सेसिवली इस्तेमाल किया था और बाद में भी उसको रिलीज होने दिया था। तो देखिए सीधी सी बात है, आपकी क्लास में 3 किस्म के स्टूडेंट्स हैं,
एक ग्रुप ने जो है वो रेड कलर कपड़े पहने हुए हैं, कुल जो है वो 100 स्टूडेंट्स हैं, तो मिसाल के तौर पर 40 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने रेड कलर पहना है, 35 ऐसे हैं जिन्होंने ब्लू पहना है। तो मैं पूछता हूं कि ग्रीन कलर वाले अब कितने हैं, तो आप कहते हैं कि सर जो है वो 40 और 35 कितने हो गए, 75 हो गए, 100 में से माइनस करें 25। तो आप को जो है वो बगैर अब आप जो है वो ग्रीन कपड़े वालों को गिने बगैर ही जो है वो मेथड ऑफ डिफरेंस से उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बेटा जी ये 3 फार्मूलाज इस तरह से हैं। कैसे ये फार्मूला बने हैं वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि पहले हमने जो है वो कि गिवन कंपाउंड जो है उसके अंदर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लेनी है, फिर उस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो है वो अमाउंट ऑफ कार्बन निकालनी है, फिर हमारे पास ये फार्मूला बनता है। सेम इसी तरीके से आप पहले जो गिवन कंपाउंड के अंदर जो है वो क्या मालूम कर लेंगे, मास ऑफ वाटर मालूम कर लेंगे, फिर उस गिवन कंपाउंड के मास ऑफ वाटर के अंदर जो है वो हाइड्रोजन के अमाउंट मालूम करेंगे। तो वही तरीकाकार जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड का लिया वही इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह बेटा जी कल जो है वो हम अपना पिछला टॉपिक जो लेक्चर 10 के अंदर डिस्कस करेंगे जो है एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड, क्योंकि उसके अंदर जो है वो परसेंटेज कंपोजिशन का जो डाटा इस्तेमाल होता है कि किस तरह से हम किसी कंपाउंड का जो एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमिन करते हैं। कोई सवाल हो तो जरूर पूछें। इंशाअल्लाह ताला लेक्चर 10 के अंदर जो है फिर मुलाकात होती है। शुक्रिया।